28 साल कबल अगस्त 1995 का वाक़या है। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए हैं। माओं की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हाँका जाने लगा। हज़ारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा इसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारों कतार रोती ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के इन फ़ौजियों की तरफ इल्तिजाई नज़रों से देख रही थी, जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी और अरीज़ मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नज़र आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए ज़मीन पर हाथ टकाए इंसान, जो इस वक्त भेड़ों के बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज़्यादा इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज़ आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाज़ें बैक वक्त गूंजी, लेकिन इसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हज़ारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की थरथराहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बरपा थी। माओं की गोदें उजड़ रही थी। बीवी आंखों के सामने अपने सरों के ताज चलपते देख रही थी। बेवा हो रही थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीतले और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इनसे सिकते वजूद का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। उसी रोज़ 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवास कर गई। शैतान का यह खूनी रक्स थमा तो हज़ारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गई। बड़े बड़े गड्ढे खोद कर 500-500, हज़ार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंक कर मिट्टी से भर दिया गया। यह भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग की जद से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गई। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से निढाल इन मुसलमान औरतों की जानिब, जो मैदान के चार जानिब एक दूसरे के कदमों से लपेटती रो रही थी। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ। दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद पीछे न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीर कैंपों से भी निकाल कर हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाशें बना दिए गए। ये तारीख़ की बदतरीन नस्ल कशी थी। जुल्म और बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका ताल्लुक वहशी कबाइल या दौर जाहिलियत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मजहब मकाम पर फायज किए बैठी थी। यह मुकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सर्बियन का था। यह वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद अमन फोर्स के ऐन सामने, बल्कि इनके पुश्त पनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालिगा आराई है, तो एक बार सर्बियन का वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सिक्योरिटी जनरल कोफी अनान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि यह कत्ल आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के ज़रिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया बुजुर्गुनिया के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तुर्कों के दौर उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे। लेकिन यहाँ मुकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत कर दी। इस दौरान में बोस्निया के शहर सर्बियनका के इर्द गिर्द सर्द अफवाज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है, लेकिन यह ऐलान महज एक झंसा साबित हुआ। कुछ ही रोज़ बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मलादिच की सरबराही में शहर पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू किया जिस पर तारीख़ आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरमाना खामोशी अख्तियार किए रखी, क्योंकि मामला मुसलमानों का था। अगस्त 1995 से अगस्त 2023 तक 28 साल गुजर गए। आज भी मज़हब दुनिया से इस दाग को धोने से नाकाम है। ये इंसानी तारीख़ का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन आज तक जारी है। आज भी सर्बियनका के गिर्द नवाह से किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डियाँ मिलती हैं तो उन्हें अहले इलाका दफनाते नज़र आते हैं।
جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں ماں سوائے کہ اس کے وہ مسلمان تھے۔ گو کہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئی، مگر ہائے عزت پشیماں کا پشیمان ہونا۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوی سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودی پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلا ہم سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کو قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلودہ تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا، نام نہاد مذہب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیے، مگر خدا را ایسی تحریریں ضرور بھیجیں جس سے ہمارے ایمان اور عمل سے اضافہ ہوتا ہے۔ آخر اب اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت ہی بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اخیار پر بھروسہ نہ کرو، اور اپنی جنگیں اپنی ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہے۔ سبسکرائب